वैसे पता है आलू भी बहुत फायदा करता है, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? अरे यार, इसमें आपने क्या क्या डाला हुआ है? मुझे लग रहा है मैं खाने की कोई डिश हूँ। अजीब सी बदबू आ रही है। सिरके की तो आ ही रही थी। मुझे लग रहा है आपने इसमें आलू और टमाटर भी डाले हुए हैं। कभी तो अपनी माँ की बात सुन लो कदीर। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? देखो क्या हाल कर लिया। काटने की कोशिश उतनी करो जितना चबा सको। समझे कि नहीं मेरी बात? क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की तुम्हें? मेरी आंखें मेरी आंखें चल रही हैं। पता नहीं किस किस्म के लोग थे वो। कुछ तो ख्याल किया होता। अच्छा, एक काम करें, असल कहानी सुनाए मुझे। क्या कहा उन्होंने आपसे जो आप मुझे फोन पर बता रही थी, वो सारी तफसील? बेटा जितनी बात थी वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। इतनी मगरूर औरत थी वो, हम जैसे नौकर हैं। इस कदर हुक्म चला रही थी हम पे जैसे पूरी दुनिया को तो बस उसी ने संभाला हुआ है। घर दूंगी, सामान दूंगी, बस लड़की को ले जाओ, और इसके लिए पैसों की पेशकश कर रही है जैसे पता नहीं हम तो कितने गए गुजरे हैं। कदीर ऐसे कौन करता है भला? हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है जरूर कोई और बात है, वरना ऐसे अपना पैसा कौन लुटाता है भला? तो क्या कहा उन्होंने? क्या कुछ पैसे वगैरह ऑफर किया आपको? मतलब वो चाहती हैं कि इंसिया जल्द से जल्द उनसे दूर चली जाए। उसकी एक बेटी भी है, नाज नाम है शायद। कह रही थी इंसिया को बहुत पसंद करती है वो। जानता हूँ मैं। ऐसे शादियां होती हैं क्या भला? बस शादी करो और जितना जल्दी हो सके लड़की को ले जाओ यहाँ से। वो हद है। अतीका की शक्ल देखने वाली थी, सुर्ख हो गई थी गुस्से से। हाँ, लेकिन उस औरत का मुंह बंद नहीं करा सकी अतीका। एक तो मैं इस इंसिया से पहले ही इतना परेशान थी। उससे मिलने से पहले हम कितना सुकून में थे बेटा, लेकिन अब तो हर वक्त तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। बात सुनो कदीर, मेरी छठी हिस्स कभी गलत नहीं होती, और अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई गड़बड़ जरूर है। मेरी बात मानो बेटा, हम यहाँ से वापस चलते हैं। हाँ, क्या कहते हो? मैं ये बता रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है तुम्हारा, वो इंसिया उसकी बराबर की हिस्सेदार है। समझ रही हो ना बात? वो इंसिया कोई और नहीं, तुम्हारी कजिन है। वो बचपन से शायद ये बात जानती है, इसलिए हर काम प्लान के मुताबिक कर रही है। उसने तुम्हें अपने काबू में इतना कर लिया है कि अब तुम्हारा सांस लेना भी उसके बगैर महाल है। वो मौका देखते ही तुम्हें रास्ते से हटा देगी, समझो ये बात। तंग आ चुकी हूँ मैं जिंदगी से। अब मैं तुम्हारे खेलने की गुड़िया नहीं रही। हम दोनों बड़े हो चुके हैं, समझ आई? जो चाहे तुम मेरे साथ करती हो, जहाँ चाहो उठा कर ले जाती हो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम्हारा असल मसला क्या है ये मैं समझ चुकी हूँ। ये जो लफ्ज़ है ना, ये तुम्हारे हैं ही नहीं। बहुत बुरी तरह धमकाया गया है तुम्हें। ये मेरी जिंदगी है नाज, तो अपनी जिंदगी पर मेरा भी हक है। मुझे अपने हिसाब से जीने दो अपनी जिंदगी। जाने दो ना, पीछे छोड़ दो मेरा। ओहो, क्या चल रहा है? रोई हो तुम क्या? हाँ क्या रो रही थी मैं? पता ही नहीं चला। बेबी का मसला है कोई? नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। तो मॉम ने कुछ कहा है? अरे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो क्या है? हाँ? तुम्हें देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। कहा ना कुछ नहीं हुआ वजह मुझे। जाननी है मुझे। तुम्हें नहीं बता सकती हूँ माहिर। माँ बेटी के बीच की बात थी। इससे पहले मैंने तुम्हें कौन सी बात बताई है? और हाँ, इंसिया कहाँ है? मुझे क्या पता उसका। तुम्हारे साथ थी माहिर। हाँ, वो वहां से फिर चली गई थी। अलग अलग वहां से हम निकले थे। मैं उस इंसिया को जान से मार डालूंगी। मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही। आखिर कहाँ चली गई है वो? उठा नहीं रही वो? हाँ, नहीं उठा रही। एक बार घर आ जाए फिर बताती हूँ उसे। हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों है भाई? कौन सा गुस्सा? हाँ, कैसा गुस्सा? हर वक्त इंसिया के वकील क्यों बन जाते हो? हाँ, ऐसा क्या है आखिर जो इतनी हिमायत कर रहे हो? मैंने क्या कह दिया? मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? सॉरी, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं स्ट्रेस में हूँ। दरअसल अच्छा महसूस नहीं कर रही, मुझे आराम करना चाहिए। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ यहाँ? मुझे नहीं मालूम, जहाँ भी जाना है जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मुझे आराम की जरूरत है, नींद आ रही है। प्लीज जाओ ना यहाँ से।
खुदाया, उफ। आपके मिलाए हुए नंबर से हाँ, मेरा फोन। हेलो अम्मी, आपने मुझे सब्जी मंडी बना के रख दिया है। अरे बस बेटा, 5 मिनट की बात है। अजीब अजीब सी खुशबू आ रही है मेरे पास से। हेलो। मसरूफ हो शायद, ऐसा ही है। नहीं, वो मैं अम्मी के साथ हूँ ना अपनी, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगा दिया है मेरे चेहरे पर जख्मों की वजह से। तुम्हें तो पता ही है। खैरियत तो है? होटल में हो तुम क्या? हाँ, होटल में ही तो हूँ अम्मी के साथ। हाँ, ये बताओ कि कोई खबर मिली तुम्हें क्या? मैं फौरन आ सकता हूँ। नहीं, ऐसी कॉल की थी हाल अहवाल जानने के लिए। ठीक, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ठीक। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी अम्मी ने बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला बनाया है। उसके अंदर शायद टमाटर हैं, शायद आलू हैं, शायद मुझे लगता है थोड़ी सी प्याज भी शामिल है, मगर ये बहुत फायदेमंद है और मेरे हिसाब से हजारों रुपए की क्रीम खरीदने से बेहतर है। वैसे तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुम इतने परेशान मत हो। उस मामले को देख रहा हूँ मैं। मुमताज ढूंढ निकालेगा उनको, वो कहीं नहीं भाग सकते हैं। चलो फिर होती है मुलाकात। ठीक है, राब्ते में रहना। अभी भी ये मुझसे कह रहा है कि मुमताज उसे ढूंढ रहा है। सोचो 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 सोचो। दमीर को कॉल करनी चाहिए, हो सकता है उसे मालूम हो कि इसके पीछे कौन है। कहाँ हो तुम इंसिया? कहाँ हो आखिर इंसिया? कहाँ हो? वो अपने कमरे में है। कौन? इंसिया। तुम पूछ रहे थे ना कि इंसिया कहाँ है? वो अभी वापस आई है, अपने कमरे की तरफ गई है। परेशान लग रही थी कि तुमने नहीं देखा? नहीं तो नाज ने कहा कि ढूंढो उसे, परेशानी हो रही थी उसे। क्या? का मतलब है कि मुझे समझ आ गया है। क्या? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या समझती हो तुम मुझे? अहमक समझती हो ना? और ये मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, जैसे मेरी तुम बनकर आजकल मेरा पीछा कर रही हो ना। मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे रास्ते में आ जाते हो बार बार। मैंने ऐसा क्या किया है? तुम ही पूछ रहे थे कि इंसिया कहाँ है और मैंने तुम्हारी मदद की। बस तुमसे ये कहा कि वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तुम्हारी मदद की इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए? तुम मुझसे आजकल इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो माहिर? हद होती है यार। $15,000। या अल्लाह, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? माहिर, माहिर क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या हो रहा है? कहाँ थी? इतना परेशान कर दिया। क्या कर रहे हो? कोई हमें साथ में देख लेगा? क्या चाहते हो, पकड़े जाए? मैंने सिर्फ 5 मिनट रुकने के लिए कहा था और तुम भाग गए। पता भी हमें कितना परेशान हो गया था। अकेले रहना चाहती थी मैं बस। इस टॉपिक पे हमारी बात हो गई थी। एक मैसेज करके बता देती कि मैं ठीक हूँ। कितनी कॉल्स कर रहा था, नाज कॉल कर रही थी। ऐसा भी क्या था इंसिया, बताओ? मैसेज नहीं कर पाई मैं तुम्हें। क्या? क्योंकि छुपाया क्या है यहाँ तुमने? कुछ नहीं छुपाया मैंने। माहिर, माहिर तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे डर लग रहा है कोई आ जाएगा। अपने चेहरे की रंगत तो देखो जरा, इतनी डरी हुई क्यों हो? तो बता रही हूँ मैं, मुझे डर लग रहा है। नाज का है, वो आ गई है क्या? हटो पीछे, 1 मिनट। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माहिर, माहिर प्लीज। 1 मिनट। ये सब क्या है? सेविंग्स काउंट कर रही थी। घर आते इमरजेंसी में जरूरत थी, उधार लिया था, वापस करने हैं पैसे मुझे। कोई सच्चाई नहीं है इस बात में। इंसिया, कुछ गलत मत करना। कहीं भागने की तो नहीं सोच रही हो तुम इंसिया? नहीं माहिर, ऐसा मत करना, खुदा के लिए। देखा देखा, कोई आके मैं कह रही थी ना नाज हुई तो क्या होगा? नाज होती तो सीधी अंदर आती। कोई ये और क्या है? मुसीबत है? आराम से, आराम से, चलो तुम रिलैक्स। चुप जाओ। देखो तुम जाके। क्या जाओ। मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या हुआ? नाज साहिबा आपको बुला रही है। ठीक है, आती हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अपने कपड़े समेट रही थी, मैं ये काम कर लूँ जरा, फिर आती हूँ। अगर आप फौरन नहीं गई तो वो गुस्सा करेंगी। वो पहले ही गुस्से में है। काम में मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी अपनी चीजें। चले, मैं चलती हूँ आपके साथ, आती हूँ।
आ जाओ। सब खैरियत है ना नाज? कहाँ चली गई थी तुम? कुछ हुआ है क्या? नाज, तुम ठीक हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुमसे क्या छुपाऊंगी मैं नाज? ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? मुझे आज क्या पता चला है जानती हो? क्या? क्या पता चला? हम दोनों कजिन्स हैं। तुम्हारा क्या मतलब है नाज? तुम और मैं कजिन्स हैं। क्या कहा? तुम्हारी दादी माँ और मेरे नाना प्यार करते थे एक दूसरे से और उनका एक बेटा था, आज पता चला। ये मजाक का वक्त नहीं है नाज। मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक कर रही हो? नहीं। तो क्या मतलब? इसका मतलब है कि आतिफ साहब दादा है मेरे? हाँ बिल्कुल। मैं और तुम कजिन्स हैं? हाँ। बिल्कुल, आज ही मॉम ने बताया। फिर सब मेरी आंटी है? हाँ। इंसिया, कितनी अजीब बात है ना? हम दोनों कजिन्स हैं यार। ये सुनकर तो खुश हो जाना चाहिए। अचानक तुम्हारी किस्मत के दरवाजे जो खुल गए। तुमने ये क्या कहा है? हाँ? तुमने क्या कहा है मुझसे? हाँ? कि हम कजिन्स हैं? तुमने कहा कि हम कजिन्स हैं? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा कि हम कजिन्स हैं? हमें बर्बाद कर दोगे? तुम मुझसे कह रही हो कि इतने सालों से जो मेरी जानवरों जैसी तुमने जिंदगी बना कर रखी थी, जो सब मुझे सब नहीं करती थी, मैं नहीं करती थी जो तुमने मेरी जानवरों जैसी जिंदगी बनाई थी, और जो कुछ तुम्हारे पास था वो मेरा होना चाहिए था, मेरा। अब तुम देखना मैं तुमसे क्या बदला लूंगी, कैसा बदला लूंगी मैं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे हाथ में तोड़ दूंगी मैं, तुम्हारा गला दबा दूंगी मैं। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो आज तुम्हारे साथ होगा। तुमसे मैं तुम्हारे हर जुल्म का बदला लूंगी। तुम्हें जिस जिस चीज का घमंड था वो मेरी है, तुमसे अल्लाह ने बदला लिया है। अल्लाह की लानत हो तुम्हारी मदद करे, कोई नहीं बचा सकता, इससे नहीं बचा सकता। आ जाओ। तुमने बुलाया मुझे? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों दिख रही हो? कैसे देख रही हूं मैं? खौफज़दा हो जैसे। तुमसे क्यों डरूंगी मैं भला? ये तो नहीं कहा मैंने। मुझसे क्यों खौफज़दा होगी? बातें बंद करो, पाँव की मालिश करो। करती हूँ।
इंसिया, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी? कोई कहानी याद नहीं है मुझे। कुछ बना ही लो, अपनी जिंदगी के बारे में ही कोई कहानी बना लो। मुझे वाकई कोई कहानी याद नहीं आ रही। अच्छी कहानी बनाती हूं मैं, ऐसे क्यों कहा? ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूं। क्या हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में कुछ जानती हो? चाहे लो तुम क्या। हेलेन ऑफ ट्रॉय, ट्रोजन हॉर्स, वो औरत जिसने जंगें शुरू की। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, जानती हूँ। ये सिलसिला नाजायज ताल्लुक से शुरू हुआ था। हेलेन की जब शादी हुई तो वो ट्रॉय के बादशाह के साथ भाग गई। इस कहानी की इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? दरअसल हेलेन नाजायज औलाद थी। रुक क्यों गई हो? समझ नहीं आया मुझे, सोच रही थी बस। हेलेन की माँ बहुत खूबसूरत थी। जियोस उसे देखकर बहक गया और फिर उसने अपना रूप बदला और हेलेन की माँ के करीब हो गया। और उन दोनों के नाजायज ताल्लुक के बाद जो बेटी पैदा हुई वो हेलेन थी। वो भी अपनी माँ की तरह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत उसकी माँ की तरह अच्छी नहीं थी। ये तुम क्या कर रही हो? आई एम सो सॉरी। क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्यों हुआ ऐसा? लेकिन उसकी किस्मत बुरी क्यों थी? समझी नहीं। अब तुम जाओ इंसिया, आराम करो जाके, हम लोग भी सोएंगे। आ जाओ माहिर, आ जाओ। इंसिया, इस कहानी में आगे क्या होता है तुम्हें बताऊंगी ताकि तुम्हें पता चल सके। कौन है? आ जाओ। मैं हूं। तुम हो? क्या हुआ? आपके लिए कहवा लेकर आई थी ताकि सुकून की नींद आए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें आप। बहुत मजेदार है। कुछ और चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शब बखैर। शब बखैर। अच्छा, मुझे मिल गया। तुमने कहा था ना मसरूफ रहने के लिए मुझे कुछ काम करना चाहिए। मैंने सोचा है बेबी के लिए कुछ बुन लूंगी मैं। वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत। मैं मदद करती हूँ आपकी। मुझे भी अफसोस है, बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन अब हमें सिर्फ बेबी के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, फिक्र मत कीजिएगा आप। माहिर साहब बहुत अच्छे बाप बनेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो एक अच्छा बाप बन के दिखाएगा क्योंकि वो अपने बाबा जैसा नहीं है।
उनके बाबा की तस्वीर है आपके पास? क्या मतलब? माफ कर दे मुझे, आई एम सो सॉरी, माफ कर दे मुझे। भूल जाइए कि मैंने पूछा था। शब बखैर। अच्छा रुक जाओ, दरवाजा बंद करो, बंद कर दो। ये देखो, ये माहिर की सालगिरह की तस्वीर है। हमारी जिंदगी के बहुत खूबसूरत दिन थे वो। काश के हम और भी खूबसूरत लम्हात की तस्वीरें बना सकते। देखो कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ था? उनके बाबा कहाँ चले गए थे और अब कहाँ ये हैं? कैसे पता होगा मुझे कि कहाँ चला गया वो? बाबा ने उसको मेरे करीब आने नहीं दिया और ना ही उस दिन के बाद से मैं घर से बाहर निकली। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ चला गया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं नहीं चाहती वो यहाँ है। मैं नहीं मिलना चाहती उससे। परेशान मत हो आप। अच्छा, आई एम सो सॉरी आपको परेशान कर दिया। मुझे माफ कर दे। मैं कभी नहीं मिलना चाहती उससे। बुरा मत मानिएगा। खुद से कोई फैसला करती हूँ तो बेकार हो जाती हूँ मैं। बस मेरा ये कसूर है कि आपकी बेटी हूँ मैं। तो क्या उसकी वजह से तुम अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाओगी? तुम जैसी नालायक मेरी बेटी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जिया साहब, आप पानी पियेंगे जनाब? छोड़ो, मुझे नहीं पीना। लीमू पानी पी लें, ब्लड प्रेशर कम करता है। अंजुम, भाड़ में जाए मेरा ब्लड प्रेशर। कहा ना कुछ नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, चलो निकलो। बाहर लोगों को बता दो जाकर, अगर बीनिश इस दरवाजे पर आए तो उसे हरगिज अंदर ना आने दें, बल्कि वापस वहीं से भेज दें। और उनसे ये भी कह देना कि बीनिश को आइंदा मैं अपने घर में नहीं देखना चाहता। जी ठीक है जनाब। कैसी हो? थोड़ा पुरसुकून हो जाओ तुम। ठीक है, ऐसे चुप ना रहो तुम। कुछ तो बोलो, चीखो चिल्लाओ, गुस्सा करो, बोझ उतार दो सीने से। मैं क्या कहूँ आतिफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी आसानी से कह दिया कि जाओ अपनी मर्जी करो और जैसे तुम्हें ठीक लगता है वो करो। मैं भी गुस्से में बच्चों को बहुत सी बातें कह देता हूँ। इतना आसान नहीं होता अपनी औलाद को अलग कर देना। सही कहा। मैं ये कैसे समझ सकती हूँ भला? मुझे अफसोस है, मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था। बस ठीक है, रहने दें। मुझे माफ कर दें आतिफ, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अकेले रहना चाहती हूँ मैं, और यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी तुम्हें काफी परेशान किया है मैंने। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अकेली रहकर क्या करोगी और परेशान हो जाओगी। जिया का तो मकसद ही यही है कि तुम इस तरह खुद को खतरवार समझो और तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन जाहिर है फैसला तो तुमने ही करना है। जिया इतना पागल क्यों हो रहा है बीनिश? कुछ नहीं कह सकते, शायद इस वजह से कि तुम्हारे साथ रह रही थी मैं। नहीं, वो इसलिए पागल हो रहा है कि तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देखो, जिया ने अपनी ऐसी जिंदगी खुद बनाई है। वो फौजिया से और अजान से कितना दूर है, क्योंकि वो तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह पाया, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम कहती हो कि तुम माँ नहीं बन सकी, लेकिन देखो जिया ने तुम्हें उस फैमिली की माँ का दर्जा दिया। तुम चाहे जिसे भी पसंद करती, वो तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने देता। कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता। मेरे बाबा के लिए तुम्हारे दिल में बहुत नफरत है, इसी वजह से तुम ये सब कह रहे हो। देखो, तुम अभी भी उसकी हिमायत में बोल रही हो, यानी उसका इतना गुस्सा करने के बावजूद। और क्या करूं मैं? बाबा है मेरे, उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, क्या इस वजह से अपने बाबा को छोड़ दूं मैं? नहीं बेनिश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरसुकून हो जाओ। मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था।
मेरा मतलब, तुम खुद क्यों नहीं करती अपनी जिंदगी का फैसला? उस वक्त तो ये तजवीज पेश नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास मौका है बीनिश। बीनिश नहीं आई तो मेरे बाबा भी खाने पर नहीं आए। वो कुछ अपने काम में मसरूफ है, इस वजह से नहीं आ सके। उन्हें अभी भूख भी नहीं है। वैसे मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझ सकी। फौजिया कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त कौन सा काम हो सकता है? मेरे ख्याल से ये बेहतर है, हम आराम से इस मसले के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ओजान यहाँ नहीं है। कौन सा मसला? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो इज्जत? आज मैंने इंसिया की दादी अतीका साहिबा और कदीर की अम्मी को चाय की दावत पे बुलाया था। क्या? हाँ। पर क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो क्या बात की तुमने? दरअसल मेरे बुलाने का मकसद ये था कि असल में वो लोग चाहते क्या हैं, प्लान क्या है उनका, ये सब कुछ जानना चाहती थी। और मैंने ये भी कहा कि उस इंसिया की कदीर से शादी करवा के उसे जल्दी यहाँ से ले जाएं। और यानी तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या वो इस बात पर कायल हुए? वो सब राजी हैं? अतीका एक इज्जतदार औरत लगी मुझे, यानी वो ऐसी बातों को बखूबी समझती है। लेकिन कदीर की माँ, उसे नहीं समझ पाई हूँ। मिसाल के तौर पे मैं उसे समझ नहीं सकी कि वो चाहती क्या है। उलझन का शिकार थी। वो कह रही थी कि आप मेरे बेटे की बेइज्जती कर रही हैं इस तरह, और तरह तरह की बातें कर रही थी जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। ये नॉर्मल है। उन्हें एहसास हो गया होगा कि उनके साथ क्या होने वाला है, कि उनका बेटा बर्बाद होने वाला है। क्यों? दूसरी इस घर की मालकन बनने के ख्वाब देख रही है। खुदा जानता है, ऐसा सोचकर भी मुझे घबराहट होती है। मुझे भी फौजिया। अब तुम क्या करोगी बारी? एक तरकीब है मेरे पास। अगर तुम लोग मान लो तो आतिफ बाबा को बताए बगैर हम कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। हम सबको ये इंश्योर करना होगा कि ये पैसे इंसिया को ही मिलें, और वो इस पैसे से तालीम हासिल करे या कारोबार करे, जो चाहे करे। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज भी नहीं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ओजान को इस घर से बेदखल कर दूंगा, लेकिन उस लड़की को पैसे नहीं दूंगा, याद रखना मेरी बात। अगर पैसे नहीं दिए तो आगे जाकर हिस्सा देना पड़ेगा। क्या मतलब तुम्हारा? इसका मतलब यह है कि अगर ओजान इंसिया से शादी करता है तो वो वैसे ही आधी दौलत का मालिक बन जाएगा। क्यों फिलिस? क्या तुम शादी करने का कह रहे हो? इतने सालों के इंतजार के बाद मैं नहीं चाहता था कि ये इस तरह से हो, मगर ऐसा ही है। अगर तुम्हें कबूल है तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा करता हूं। दरअसल मैं हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर क्या हुआ? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? बीनिश, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं हुई थी। हमारा भी तो हक़ है खुशियों के साथ जिंदगी गुजारना। ऐसा कैसे मुमकिन है आतिफ? हमारे खानदान वाले कभी नहीं मानेंगे। फिलिस और मेरे बाबा कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। हमें जिंदगी में पहले भी कभी शादी का मौका नहीं मिला, और ना ही मुझे लगता है कि कभी मिलेगा। यही सच है और यही जिंदगी है। और हाँ, हमारी तकदीर कभी नहीं बदल सकती, कभी भी नहीं। बस मुझे इतना बता दो कि जो मैंने महसूस किया है, क्या तुमने भी महसूस किया है? बस करो आतिफ, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। इस बार मैं इस हाथ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, चाहे हाथ ही क्यों न काट दो। सोचो बेनिश, जितना सोचना है सोचो। हमने जो अलग अलग वक्त गुजारा, हमने जिंदगी में जो कुर्बानियां दी, बताओ उससे हमें क्या हासिल हुआ? हमारे फैसले जो दूसरों ने किए, क्या वो हमारे लिए सही थे? सोचो इस बारे में।
सोच समझकर फैसला करना। खोने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। हेलो, क्या बात है? आजकल तुम्हारी मैसेज नहीं आ रही। सब ठीक है? मैं इन दिनों मसरूफ हूँ। चलो कल दोपहर को हम अपनी जगह पे मिलते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं मिल पाऊंगा। मैं इन दिनों फिलिस को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें हो क्या गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे धोखा दे रही हो? हाँ इज्जत, क्या ऐसे ही है? खैरियत तो है? इतनी रात गए किसे मैसेज कर रहे हो? क्लब से तारिक। वो मुझे मजाहिया मीम्स भेज रहा है जो उसे मिलती रहती हैं। तारिक को भी वक्त का कोई अंदाजा नहीं। अरे जान, उसकी हाल ही में तलाक हुई है। वो बहुत अफसरदा है। अच्छा छोड़ो तुम उसको, हमारे अपने मसाइल ही काफी हैं। वैसे आज रात तो तुम वाकई बहुत हसीन लग रही हो। हाँ सही कह रहे हो। गुस्से की वजह से अपने मुंह पे काबू ही नहीं रख पाई। चलो अच्छी बात तो ये है कि तुम वहां पर थे और तुमने उस बात को कवर कर लिया बासानी। शुक्र है कि ये बात मैंने तुमसे शेयर कर ली थी। चलो हमने कम से कम फौजिया को तो रकम के लिए कायल किया। अब एक बार तुम इंसिया को राजी कर लो तो खत्म हो जाए सब। हम कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। इंसिया को कायल कैसे करेंगे हम? तुम्हें कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तुम एक होशियार औरत हो। नाज की फिक्र हो रही है मुझे। आज उसने मेरी कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया। प्लीज जान, ये सब सोचकर तुम खुद को थका रही हो। ऐसा करोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। ऐसे तुम बीमार पड़ सकती हो, समझी? देखो हम अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। कोई मसला नहीं है, ठीक है मेरी जान? इज्जत, हमारी बेटी की नौकरानी आज उसके बराबर हो गई है। सोचो अगर जानबूझकर वो ये कर रही है तो इसका क्या अंजाम होगा, अंदाजा है? प्लीज जान, देखो तुम एक गहरी सांस लो और तुम लैंप ऑफ कर दो, ठीक है जान? क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा मसाज देने वाला हूँ। पहले मुझे इसे साइलेंट मोड पे कन्वर्ट करने दो। कल दोपहर को वहां आ जाना। मेरे सब्र की हद अब खत्म होती जा रही है। तारिक आज हमें सोने नहीं देगा। आ जाओ। मीने, मीने, सो रही हो क्या? नहीं, जाग रही हूँ। कॉल कर रही हूँ, अपना फोन साइलेंट कर दो। हेलो, इस वक्त कॉल की तुमने मुझे? सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? मीने, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें रात के इस वक्त परेशान कर रही हूँ, मगर बस तुम ही से बात कर सकती थी मैं। मीने, पैसों की जरूरत है मुझे। बात क्या है इंसिया, बताओ मुझे। इस वक्त ये जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मगर तुम मुझे उधार दे सकती हो क्या? यानी जल्द अज जल्द तुम्हें वापस लौटा दूंगी, बस लोन ले रही हूँ तुमसे। हाँ वो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये बताओ कितने चाहिए? बस मीने, जितने ज्यादा हो सके। लेकिन मेरे पास सिर्फ 20-30 हजार रुपए होंगे इंसिया। 20-30 हजार? कोई मसला नहीं, जितने भी हो सके बहुत बेहतर है मीने। एहसानमंद हूँ मैं तुम्हारी। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। लेकिन इंसिया, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? नहीं, बड़ी बात नहीं है कोई। लेकिन मीने, ये बात तुम अपने तक रखना, ठीक है? किसी को भी ना पता चले, खास तौर पर नाज को। मसला हो जाएगा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत फिक्र हो रही है। अब फिक्र मत करो, तुम्हें बाद में बता दूंगी। नाज बुला रही है मुझे मीने, मुझे अभी जाना होगा। खुदा हाफिज। ये क्या बात हुई? ये तो तुम्हारे आराम करने का वक्त है इंसिया। नाज का तुम्हें पता ही है। शब्बा खैर मीने, एक बार फिर से तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इतने पैसों से क्या होगा? क्या करूंगी मैं? अल्लाह,
अल्लाह मदद कर मेरी। किचन में आओ फारूक। नहीं, नहीं आ सकती मैं। मैं फिर से तुम्हारे रूम में आ जाऊं क्या? बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं। तुमने चीजें खराब कर दी हैं। मुझे पैसों की जरूरत है नाज। मेरी अम्मी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही और बाबा भी मुझसे नाराज रहते हैं। मैं उनसे भी नहीं ले सकता और दादा तो हर वक्त इनसे की बात करते रहते हैं। तुमने मुझे फंसा दिया है नाज। उफ, इस वक्त किसका मैसेज आ गया? किसका दिमाग खराब है? तुम्हें यही वक्त मिला था क्या? सर का दर्द बन गए हो मेरे लिए। माहिर, मुझे प्यास लगी है। माहिर, 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 माहिर क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो तुम? फरार होने की प्लानिंग कर रही हो ना? क्या मतलब कि भाग रही थी? क्या कह रहे हो ये? हाँ, तो वो रकम जो वहाँ रखी हुई थी। तुम्हें मैंने बताया तो है, अपने एक दोस्त का कर्ज वापस कर रही हूँ। नौसक तुम्हारी बात पर यकीन था, ना ही अब करने वाला हो गए। भरोसा क्यों नहीं है? क्यों भरोसा नहीं कर रहे? तुम झूठ बोलती हो ना तो चेहरा सुर्ख हो जाता है। मैसेज देख लिया और जवाब तक नहीं दे रही है लड़की। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं तुमसे। उस वक्त हालत देखी थी जब मैं आया था कमरे में। क्योंकि तुम रूम में आ गए थे। तो और क्या करता फिर मैं? वहाँ 5 मिनट रुकने के लिए कहा था, तुम इंतजार नहीं कर सकी और वहाँ से चलती बनी। कदीर पे शक हो रहा था मुझे। क्या? कदीर के साथ चली गई? कदीर के साथ भाग गई, ये सोचा तुमने? बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। ऐसा ही है, मैं नहीं हूंगा तो कौन होगा फिर? ये जो कुछ हुआ तो मुझे उसकी वजाहत तो दो ना। कभी सोचा है कि शायद नाज को शक हो हम पे? ये कहां से आ गया? जब शाम में उसके पास गई तो अजीब तरह देख रही थी वो। अजीब बातें कर रही थी, कहानियां सुना रही थी। हेलन, धोखा, ये सब कुछ। नाज को अगर शक होगा ना तो ऐसे नहीं करेगी बात। वो सारा घर जलाकर राख कर देगी। सही कह रहे हो। मैं चलती हूँ फिर, इससे पहले कि कोई उठ जाए। रुको, इस वक्त कोई नहीं उठने वाला। जवाब चाहिए मुझे पहले। तुमने उस रकम के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने सब बता दिया है, तुम ही यकीन नहीं कर रहे हो। माफ कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। अरे नहीं नहीं, क्यों कोई डिस्टर्ब होगा किचन में? इंसिया, शुक्रिया। कोई बात नहीं माहिर साहब। चलें जी, आप लोग अपना काम कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ थे तुम माहिर? मैं उठी तो तुम थे नहीं। पानी लेने गया था। तुम कहाँ? औजान बेवकूफ की वजह से उठ गई। वो मैसेज पे मैसेज कर रहा है। लाव ये मुझे दो। चलो अंदर चलो। जैसा कहा गया है वैसा करो। माफ कीजिएगा। जमील साहब ने
मुझसे कहा है कि आपको माहिर साहब से बात करने ना दूं। वो नहीं चाहते कि आप उनसे मदद लें। वो नहीं चाहते कि आप किसी से मदद लें। आप जानती हैं उनको? कैसे जानती हैं उनको? मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ वही करती हूँ जो मुझे कहा जाता है, बिल्कुल आपकी तरह। इससे क्या फायदा होगा आपको? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है तमीर? वो लड़का हमें सैफू नामी आदमी तक ले जा सकता है? ये तो नहीं पता कि वो ले जा सकता है या नहीं, लेकिन वो जानता जरूर है इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं, उसके आदमी से बात करके देखते हैं। तुम क्या बात करोगे? एक दो जोक सुनाएंगे और फिर दोस्ती हो जाएगी हमारी। तुम भी ना कमाल हो यार। मान लिया कि हम जिया साहब की फैमिली से नहीं हैं, ना हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी है, मगर फिर भी हमने बहुत ही कम वक्त में उस आदमी को ढूंढ निकाला है। ऐसे कामों के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं। मेरे दोस्त ही काफी हैं उसके लिए। सुबह चलते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। मजा आएगा। आतिफ साहब, ये जो आपने बनाया था। शुक्रिया। फौजिया, ये जरा अपनी बहन को देना। इसे खा के बताओ मैंने इसे बादाम से बनाया है। ओह, ये तो बिनेश को बहुत पसंद है। ये घर में बहुत मजे की बनाती है। हैरत है, क्या सोच के आपने ऐसा किया? नाज मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ फौजान, क्या कर रहे हो? इतनी सुबह फोन पर किससे बात कर रहे हो? ये बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो फिर क्या सोचा फौजान? क्या प्लान है? मैं चाहती हूँ ये अपनी पढ़ाई जारी रखे बाबा जान, और वैसे भी ये इसका आखिरी साल है। मुझे बताओ, क्या तुमने रजिस्ट्रेशन करवा ली उजान? कब तक होगी? मैंने अप्लाई कर दिया है अम्मी, जल्दी मालूम हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो झूठ बोल रहा है? मैंने कब कहा? वो सच कह रहा है जैसा हमेशा कहता है हमसे। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? उसने ऐसा क्या कर दिया जो हर वक्त तुम उसे बातें सुनाते रहते हो? उजान को अपना फैसला लेने का हक है। नतीजा देख चुके हैं हम। फिलिस नाश्ता करने के बाद नाज के पास चली जाएगी और फिर ये लोग एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। ओह, ये क्या तो अच्छी डॉक्टर के बात है। ठीक कहा, अच्छा सोचा है तुमने। मुझे तो बहुत अल्ट्रासाउंड की अच्छी तस्वीर लेकर आएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, देखने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। मैं भी साथ चलूंगा आपके। तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी, आप ऐसा करें ना कि मुझे कमरे में बंद कर दें। हाँ, इससे आप दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर जरूरत हुई तो ऐसा करेंगे। मुझे अंदाजा है बाबा। देखो फिलिस उसके साथ होगी, तुम सबको जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए?